आपके तालियों की आवाज़ से ही मैं शब्दहीन हो गया। अब क्या बोलूं? फिर भी भगवान की स्तुति तो कर ले अश्विनों की, कुछ दिमाग में दे तो बोलूं। ओम अश्विना यज्वरीरिसो द्रवत्पाणि शुभस्पति पुरुभुजाचनस्य तम्। ॐ अश्विना पुरुदंससा नरासवीर्या धिया धीष्णावनतं गिर। ॐ दस्त्रायुवाकवः सुता नासत्या वृक्तबहरिषः आयातं रुद्रवर्तनी। ॐ अश्विना पिबतं मधु दिग्ग्निशुचिव्रता ऋतूनां यज्ञवाहसा। ॐ प्रातयुजा विबोधया स्विना वेह गच्छतां यस्य सोमस्य पीतये। ॐ यावां कसां मधुमत्य स्विना शृणुतावति तया यज्ञं मिमिक्षतम्। ॐ नहि वामस्ति दुरके यत्र रथेन गच्छतः अश्विना सोमिनो गृहम्। यहाँ महर्षि मधुचंदा एवं मेघातिथि ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय सूक्त में की हुई स्तुति है। जैसे छोटा बच्चा है, अपनी माँ उसको हिचकिचाती है ना, हिचके में, हिंडोले में, तो बच्चा खुश होता है। बच्चे का वो गाना गाती है ना तो बच्चा खुश होता है। आज हमारे भूदेवो आप लोगों ने मंत्र गान करके हमारे अश्विनों को बहुत प्रसन्न कर दिया है। वो मंदिर में इतना प्रसन्न है कि हम आपको क्या बताएं। उनकी प्रसन्नता हमारे भीतर अभिव्यक्त हो रही है। अश्विनों के बारे में साउथ में जो हमारी गायत्री देवी है, अभी द्वितीया के यज्ञ में आई थी, वहाँ गुरु परंपरा से कार्य चल रहा था, लेकिन देश के और क्षेत्र में अश्विनों विषय कम जानकारी थी। तो पहले तो हमें वो जानना चाहिए कि अश्विनों कौन है, उसकी उपासना क्यों करनी चाहिए, उसकी उपासना से हमें क्या फलश्रुति मिलती है? तो जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है तो उसका कुछ जानकारी हो जाए वो भी आवश्यक है। अश्विनों वेदकालीन देवता है, परमात्मा की जो परम सत्ता है, विश्वव्यापक सत्ता है, उसने कई भागों में उसको विभाजित कर दी है। जब वेदों का सूक्त चलता है तो अग्नि सूक्त से चलता है, जिससे ऋग्वेद है, तो अग्निमीळे पुरोहितम से चलता है, फिर इंद्र सूक्त आता है, फिर अनंतर अलग अलग सूक्त आते हैं। तो परमात्मा की जो ज्ञान विषयक शक्ति है वो अग्नि के स्वरूप में सन्निहित हुई है। वैसे परमात्मा की जो ऐश्वर्य स्वरूप, बल स्वरूप, ओज स्वरूप जो शक्ति है इंद्र के स्वरूप में सन्निहित हुई है। वैसे हमारा आरोग्य विषयक शक्ति है, इसके आरोग्य विषयक परमात्मा के जो गुण कर्म है अश्विनों के स्वरूप में उसने विभाजित किया है। तो अश्विनों के जितने जितने सूक्त वेदों में आते हैं, उनके चिकित्सा चमत्कार आते हैं, उनसे लोग आरोग्य की अपेक्षा रखते हैं। तो इन सूक्तों का पाठ करने से, इन सूक्तों का जप करने से हमारा आरोग्य है उत्तम रहता है। उनके सूक्त के पाठ जप करने से
हमारे शरीर में जितने सारे रोग हैं वो रोग भी दूर हो जाते हैं। तो अश्विनो आरोग्य के अधिष्ठाता देवता है। अभी हमारे मित्र गौरव जी यहाँ कहीं उपस्थित है, उसने ऋग विधान नाम का ग्रंथ हमें दिया था। तो ऋग विधान ग्रंथ में सौनक जी बताते हैं गायत्री मंत्र का जो ऋग्वेद के सारे मंत्र है उस मंत्रों की फलश्रुति का क्या परिणाम है। तो उसमें गायत्री मंत्र की फलश्रुति का क्या परिणाम है, दूसरे मंत्रों की फलश्रुति का। तो वैसे अश्विनो सूक्तम जपे, अश्विनो सूक्त का जप करने से बल, ऐश्वर्य और आरोग्य की अभिवृद्धि होती है। जैसे जैसे आप उनके सूक्त का जप करते जाओ ना, आपके भीतर आरोग्य की अभिवृद्धि होती जाएगी। उनके सूक्त का जाप करो ना, तो उससे हमारे शरीर के जितने सारे रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अधिक निरंतर आपकी उपासना चालू रखो अश्विनों की, तो अश्विनों के उपासना के माध्यम से उनके जितने सारे गुण कर्म है वो सारे के सारे हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी अश्विनों के साथ हम एक रूप हो जाते हैं, उसे सायुज्य बोलते हैं। तो अश्विनों का सायुज्य प्राप्त होता है निरंतर जप करने से। अभी हमारा एक पुष्प द्वितीया को यज्ञ हुआ था। इस यज्ञ के पूर्व हमारे आयुर्वेद के कई अध्येताओं ने करीब 10 लाख से अधिक मंत्र जप कर दिया था। तो इन सब के अंदर अंदर अश्विनों की बहुत सारी शक्ति सन्निहित हो गई है। इनके माध्यम से, अश्विनों के माध्यम से जो काम होता है वो सारे के सारे कार्य इन लोगों के माध्यम से फ्यूचर में होने वाले हैं। जैसे इन निसंतान दंपति वाले यहाँ आए हैं, हमारे देश में इतना सारा जो वंध्यता का प्रमाण है क्यों बढ़ रहा है, उस वंध्यत्व निवारण के लिए हम क्या क्या प्रयास करते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या आते हैं, उन सारे के सारे हमारे हार्दिक भाई कलाल ने अपनी जो गर्भ संहिता है उसमें सन्निहित किया है। बहुत सुंदर ग्रंथ का उसने अविरत प्रयास करके 51 अध्यायों में उस संहिता लिखी गई है। हमारा जब सुश्रुत संहिता का प्रारंभ होता है सारी स्थान से, तो वो सारे भूतों में सर्वभूत चिंता सारी नाम से उसका प्रारंभ होता है। तो सारे जीवों के अंदर जब गर्भाधान नहीं होता है तो भगवान धन्वंतरी सोचता है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है अतुल्य गोत्रीय अध्याय के माता पिता है तुल्य गोत्र वाले नहीं होना चाहिए। जब तुल्य गोत्र आ जाता है तो बहुत सारे आनुवांशिक व्याधियां है हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाती है। हमारे वहाँ मामा भाई में लड़के लड़की की शादी होती है तो एक गोत्र हो जाता है, उनके परिणाम स्वरूप जेनेटिक के बहुत सारी डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो एक गोत्र में ब्याह होना हमारे शास्त्रों में निषेध है। उसके अनंतर हमारे भीतर शरीर के अंदर जो बीज दोष की क्या त्रुटियां है उसके लिए आगे का अध्याय दिया है, शुक्र शोणित शुद्धि अध्याय। हमारे भीतर शुक्र की कैसे शुद्धि हो, हमारे स्त्री बीज में क्या कमी है जिनकी माध्यम से संतानोत्पत्ति नहीं होती है, तो उस सारी कमियां दूर करने के लिए शुक्र शोणित शुद्धि नामक अध्याय दिया गया है। उस शुद्धि की प्रशस्तता कैसे की जाए तो उनके लिए भी एक अध्याय आता है। तो उस अध्याय के माध्यम से स्त्री और पुरुष बीज को प्रशस्त बनाया जाता है और जो निसंतान दंपति है उसके अंदर संतानोत्पत्ति हो जाती है। जब गर्भाधान होता है माता के अंदर तब उनको क्या क्या आहार विहार का पालन करना चाहिए, उनके लिए गर्भवक्रांति के 2 अध्याय आते हैं, जिसमें आजकल जो सोनोग्राफी के माध्यम से प्रथम दिन से लेकर 9 मास तक जो उनका या तो पुत्रेष्ठी याग, हाँ, तो प्रत्येक घर पे प्रत्येक संतानोत्पत्ति करने के लिए ये प्रथा चल रही थी। तो ऐसी हमारी गर्भवक्रांति हो। हमारा अथर्ववेद इतना सुंदर है, अथर्ववेद की तो हम बात ही क्या बताएं, पूर्णतः इतना संतान प्राप्ति के लिए उसमें अध्याय भरे पड़े हैं। पहले तो जब हम लग्न संस्कार से संयुक्त हो जाते हैं, जब लग्न संस्कार होता है तो उसके अनंतर पति पत्नी के लिए 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य बताया गया है और उस 1 वर्ष ब्रह्मचर्य के साथ साथ जो हमारे इष्ट देवता है, हमारे इष्ट देवी है, उसकी उपासना है। उनके साथ साथ
हमारे अश्विनो धन्वंतरी है उसकी उपासना के माध्यम से, या हमारे जितने दिव्य देवता है उनका आकर्षण करने के लिए मंत्र जप हमारे जीवन में अनिवार्य है। आज आप लोगों को फोटो इसीलिए दिया गया है कि आपके वंश में धन्वंतरी जैसे प्रतदन धन्वंतरी ने भारद्वाज ऋषि से पुत्र कामेष्टि याग करवाया था। जब भारद्वाज ऋषि ने एक पुत्र कामेष्टि याग करा के जैसे आपको आज प्रसाद दिया गया, वैसा ही प्रसाद भारद्वाज ऋषि ने भगवान काशीनाथ देवदास धन्वंतरी को दिया। तो उनको जो बच्चा पैदा हुआ जन्मते ही 16 साल का हो गया। 16 साल का होके रथारूढ़ हो गया, और रथारूढ़ होके उसने सामवेद का पूरा ज्ञान किया, गंधर्व वेद का ज्ञान किया, धनुर्वेद का गान किया, और रथारूढ़ होके फिर काशी में चले गए। वाराणसी हमारे धन्वंतरी देवदास से छीनी गई थी, तो पुनः वो रथारूढ़ होके 1000 हयय कुमार थे, उनको अकेले प्रतर्दन ने परास्त कर दिया था। क्योंकि प्रतर्दन के अंदर जब महाराजा काशीनाथ देवदास हार गए थे ना ये हयय राजकुमारों से, तो उसने अंतरिक्ष से जितनी इंद्रिय शक्ति थी, जितनी बल विषयक शक्ति थी, वो सब इस प्रसाद में उसने आकर्षित कर दी थी। तो आपके प्रसाद में भी एक देवताओं के गुण पाए गए हैं। तो आपको अब अश्विनों की उपासना करनी चाहिए। अश्विनों की उपासना क्यों करें? क्योंकि गर्भाधान के उसके पहले ही प्रकरण में या पहले ही पेज में लिखा गया, यूहम तस्थो गर्भो जगतीसु, हे अश्विनो आप गायों में, मनुष्यों में और 84 लाख जीव योनि है, उसमें गर्भाधान का काम है अश्विनों का। अगर हम उस अश्विनों को भूल जाए और गर्भाधान कर भी ले तो हमारी संतति में कुछ न कुछ विकृति आ जाती है। इसीलिए हमारी संतति अश्विनो है, पृथ्वी पर के सबसे सुंदर देवता है। उनके सदस्य चंद्रमा भी नहीं है, उनके सदस्य सूर्य भी नहीं है, तो सबसे सुंदर देवता है। आप अश्विनों की उपासना करोगे ना प्रतिदिन, कम से कम हमारे शास्त्र में प्रमाण है मंत्र जप कितना करना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 170 से 121 तक मंत्र जप के बारे में लिखा गया है। उसमें बताते हैं कि कम से कम 10 मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यम मंत्र जप करना है तो 100 मंत्र जप, उनसे अधिक मंत्र जप श्रेष्ठ कहा जाता है 1000 मंत्र जप। जब 1000 मंत्र जप करते हो न तो अश्विन तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे कई स्टूडेंट थे यहाँ जो पुष्प द्वितीया के यज्ञ में बैठे थे, हमको उसके बारे में कहीं पता नहीं था, लेकिन अश्विनों ने हमें इंडिकेशन किया कि उनका प्रतिदिन मंत्र जप 1000 से अधिक चलता है। तो हमने उनसे रास्ते में से फोन पे बात की, प्रांशु आपने 1000 से अधिक मंत्र जप किया है प्रतिदिन। एक जय मारू करके था, उसने किया था। तो उन लोगों ने हमने कहा कि आप यज्ञ के अधिकारी बन गए, इसीलिए आप 1000 मंत्र जप करो ना, उत्तमोत्तम संतान प्राप्ति के भाग्य बन जाओगे। अश्विनों का दूसरा गर्भाधान उनका कार्य है, उतना रुक नहीं जाता है। अश्विनों हमारे लोकपाल देवता है। हमारे सारे जो ये लोग है, ये लोग ही नहीं, भूलोक भूलोक और स्वलोक त्रिलोकी के आरोग्याधिपति पद पर अश्विनों प्रतिष्ठित है। तो तीनों लोगों के अधिष्ठाता देवता है। तो गर्भ के अंदर जब गर्भ का अवतरण होता है, उसने लिखा है सुश्रुत संहिता का कोटेशन करके, शुक्र आर्तव गर्भाशय था। गर्भाशय में शुक्र आर्तव और जीव तीनों को संयोग होता है, तब गर्भ निर्माण होता है। उस गर्भ की प्रतिक्षण वृद्धि का कार्य करते हैं हमारे अश्विनों। तो आपके गर्भ जब गर्भाधान हो जाएगा तब गर्भ का उचित परिपोषण हो, उनकी उचित सम्यक वृद्धि हो, उसके अंदर कोई प्रकार की विकृति ना आए, वो कार्य है अश्विनों का। अश्विनों आपकी गर्भ की रक्षा करने वाले हैं। इसीलिए वेद में सूक्त, अथर्ववेद में सूक्त चलता है गर्भदर्शनम संस्कार। तो हमने आगे जो बुक सुसंतान कामेष्टि याग लिखी थी उसमें लिखा था गर्भदर्शनम संस्कार, यानी अश्विनों का आप प्रतिदिन जप करवाओ न, आपको गायनिक को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अश्विनों आपके गायनिकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो पूरा गर्भ का संरक्षण इतना ही नहीं, जब गर्भ का उसने
सम्यक वृद्धि विकास कर दिया, दिव्य गुण प्रदान कर दिए, सुंदर स्वरूप, सुंदर आरोग्य आपके गर्भ के भीतर सन्निहित अश्विनों ने कर दिया, तो प्रसव की भी अश्विनों की ही जवाबदारी रहती है। तो प्रसव सुख प्रसव करवाना अश्विनों का कार्य है। उसके लिए सूक्त आता है, यथा वातो वातम, जैसे वायु वाती है, जैसे पवन पवन की लहरियों से हिलता है, जैसे समुद्र की तरंगे हिलती है, जैसे नदी का पानी हिलता है, ऐसे है 10 मास के गर्भ, तो इस प्रसूता में सुख प्रसव हो जा, ऐसा अथर्ववेद के अंदर सूक्त है। हमने इस सूक्त का रिकॉर्डिंग करवाया है, भूमि के पास है। जिनको जरूरत है सुख प्रसव कराना है, भूमि जब हमारे वहाँ अगले साल ही थी, उसी समय उसने कई लोगों को प्रसव के लिए एक मंत्र दिया था, तो सबको सुख प्रसव हो गया था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें कोई अतिशयोक्ति की बात हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो इतने सारे उदर छेदन होते हैं, उनमें से बचाने वाले अश्विनों है। हम अश्विनों को भूल गए तो जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और हमारा उदर छेदन हो जाता है। उतना ही नहीं, जब बच्चे का लोकपाल देवता है ना, तो दुग्धोत्पत्ति, गायों में दूध की उत्पत्ति करना, माता में दूध की उत्पत्ति करना, वो भी अश्विनों का कार्य है। अगर हम अश्विनों को भूल जाए तो हमारे स्तन में स्तन्य ही नहीं आएगा। हमारा बच्चा का पालन पोषण उस स्तन्य के अभाव में विटामिन की बहुत सारी कमियां हो जाएगी। अश्विनों की उपासना के, अगर आपने अश्विनों की उपासना न की तो समझो आजकल सब लोगों को जो कृत्रिम दूध पिलाना पड़ता है या बोतल में दूध पिलाना पड़ता है, वो ही हमारी नौबत आ जाती है। हमारे देश और दुनिया की नौबत न आए, इसलिए हमारे उपास्य अश्विनों देव की उपासना करना अनिवार्य है। अश्विनों भगवान सूर्य का पुत्र है और उनकी जिम्मेदारी भी वो रहती है कि हमारा पूर्णतः पालन पोषण करें। भगवान सूर्य क्या करता है कि हमारे पृथ्वी पर जो जल है उस जल को ऊपर ले जाता है। अब सबको ये बात मालूम है, लेकिन अश्विनों के लिए वेद में पर्याय आता है यज्ञवाहो यज्ञवाहसो, यानी यज्ञ को ये पहुंचाने वाले अंतरिक्ष में। आज वहाँ बात हो रही थी कि यज्ञ से जो जाता है ना, उसमें अंतरिक्ष में गर्भाधान होता है, अंतरिक्ष में बादल हो जाते हैं, और बादल की सम्यक शुद्धि हो, वो पानी हमारा अशुद्ध न हो, इसीलिए अश्विनों हमारे यज्ञ का वाहक है। वहाँ अंतरिक्ष का पानी का शुद्धिकरण करना अश्विनों का कार्य है। ऊपर से वृष्टि करवाना भी अश्विनों का कार्य है। वरुण के साथ तब अश्विनों मिल जाते हैं, पर्जन्य के साथ अश्विनों मिल जाते हैं। वेदों में कई देवता संयुक्त होते हैं, जैसे ध्यावा पृथ्वी है, अश्विनों और मरुत है, सूर्य और सोम है, सूर्य और चंद्रमा है, इंद्राग्नि है। वैसे अश्विनों का एक कार्य है पृथ्वी आकाश से पर्जन्य, वरुण इत्यादि के साथ, वायु के साथ मिलके वृष्टि को लाना। जब पृथ्वी पर वृष्टि आती है तो क्या होता है, सस्योत्पत्ति होती है। सस्योत्पत्ति यानी पाकोत्पत्ति करना है। हमारे मंदिर में बैठे हैं ना, वो इष्ट देव, हमारे आराध्य इष्ट देव अश्विनों का कार्य है। हम अश्विनों को भूल गए, इसलिए उसको भूल गए, उनको आहुति नहीं देते रहे, इसीलिए हमारे किसानों को खेत में रासायनिक खाद डालना पड़ता है। अगर अश्विनों की उपासना की न, तो सारे के सारे हमारे देश के किसान गाय से निर्भर खेती करने लगते हैं, तो हमें शुद्ध अन्न की प्राप्ति होगी। तो अन्नोत्पत्ति है, वो भी अश्विनों का कार्य है। अन्न को हम खाते हैं तो हमारा आहार का परिणाम होता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र पर्यंत। तो हमारी धातुओं का परिणमन एक धातु से दूसरी धातु में करना, वो भी अश्विनों का कार्य है। अगर हमने अश्विनों की उपासना न की तो हमारे शरीर के अंदर जो धातु पाक होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हमारा शरीर व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए हमारे शरीर को निरोगी रखना है, तो उसके लिए भी अश्विनों की उपासना है। जब वृष्टि होती है तो नदियाँ बहने लगती है, तो नदियों को बहाना भी अश्विनों का कार्य है। इसके लिए अश्विनों को ऋग्वेद में मंत्र आता है, या दस्त्रा सिंधु मातरा, हे दस्त्रा। वेदों में अश्विनों के लिए समान पर्याय सभी जगह प्रयुक्त हुए हैं कि आप नदियों को बहाने वाले हो।
जब हमारी नदियाँ नहीं बहती है या अधिक बह जाती है तो उनके दुष्परिणाम आपने देखे हैं। अभी नर्मदा के तट पे बहुत सारा पानी बह गया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ। तो नदियों को सम्यक बहाना अश्विनों का कार्य है। अगर हमारे अश्विनों की उपासना रही तो हमारी नदियों में सम्यक जल बहेगा और उनके कारण हमारे जो भूगर्भ जल है उनकी सतह ऊपर आ जाएगी और हमें मीठे पानी पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे घर में हमें जो वाटर प्यूरिफायर इंस्ट्रूमेंट है वो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो अश्विनों का कार्य जल से संबंधित है। हमारे शरीर में पार्थिव पदार्थों के सेवन से जितने रोग होते हैं उनसे अधिक रोग जली अशुद्ध जल के सेवन से होते हैं, उनसे अधिक अग्नि की विकृति से। जब हमारे शरीर में अग्नि की विकृति हो जाती है ना, तब अग्नि मांद्य चिकित्सा में योग रत्नाकर में बताया है, अश्विना, सूर्य, अगस्त्य, मंगल और अग्नि, उनका स्मरण करने से तत्जीर्यते आसु, आपका खाया हुआ अन्न त्वरित पच जाएगा। हमें गैस होती है ना, हमें एसिडिटी होती है ना, आयुर्वेद में काय चिकित्सा को अग्नि की ही चिकित्सा की। अगर हम अश्विनों का खाते समय केवल अश्विनों का स्मरण कर लेने तो हमारा अग्नि सम्यक हो जाएगा। जब सम्यक अग्नि हो जाएगा तो हमें काय चिकित्सा संबंधी कोई व्याधि होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये सारे इनकी सेवा भी, गायों का पालन पोषण भी अश्विनों का कार्य है। गाय शुद्ध घास खाएगी, अश्विनों ही घासोत्पत्ति का काम करते हैं, ग्रास उगाते हैं, तो वो अश्विनों का कार्य है। तो उनकी उपासना करने से घास अच्छा होगा, गाय दुधारू होगी। संयोग रूप से की बहुत सारी गाय निवृत्त प्रसवा हो गई थी, तो निवृत्त प्रसवा गायों को पुनः प्रसव करने के लिए, अधिक दुधारू बनाने के लिए उसने अश्विनों की उपासना की थी। तो हमारे देश में आज देखते हैं गाय दिन प्रतिदिन अपना दूध घटा रही है। क्यों? अब आपको पता चल गया, अश्विनों की उपासना के अभाव में। फिर भी हमें दुधारू गाय बनाना है तो खानदान देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी गौशाला में प्रतिदिन अश्विनों मंत्र का जप, अश्विनों मंत्र का हम पांडे जी ने जो बनाई है वो बजाते हैं, हमारी गाय अच्छा दूध देती है। अगर हमारी ही गाय अच्छा दूध देती तो हमारे भारतवर्ष की या हमारे विश्व की गाय भी क्यों ज़्यादा दूध न दे। तो ये सारे लोकपाल देवता हमारे अश्विनों के अंदर इस मंदिर में सन्निहित हुए हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए, आपने आपके भीतर दिव्य संतानोत्पत्ति के लिए अश्विनों ने स्वयं आपको यहाँ आह्वान किया है। आप उनकी इच्छा से यहाँ आए हैं, उनकी इच्छा से, उनकी महती कृपा से आपके भीतर एक दिव्य संतान अवतरित होने वाला है। उस संतान के लिए हमें प्रतिदिन इस, हम भूल चुके थे, जहाँ से भूले वहाँ से हम नया प्रकरण शुरू करते हैं और हमारे अश्विनों का मंत्र जब करेंगे अश्विनों के बारे में तो हमारे मन में सतत अविरत विचार आते ही रहते हैं। हम प्रतिवर्ष यज्ञ करते हैं अश्विनों का, आप उस यज्ञ में भी आए, बहुत अच्छा यज्ञ होता है। तो उस यज्ञ के लिए भी हम आपको आमंत्रित करते हैं। और समाज में अगले साल शायद जैसे जैसे प्रतिवर्ष यज्ञ हो जाता है ना, पहले 35 का हुआ था, दूसरी बार हुआ तो शायद 51 का हुआ था, तीसरी साल हुआ था तो 101 का हुआ था। आज जब मैं यहाँ आया द्वितीया का, तो ये भूमि ने और हार्दिक भाई ने बताया कि 130 हो गए। हमने कहा 151 कर दो, तो 151 हो गए। अगले साल उनसे भी हम चाहते हैं दुगुना हो जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे भारतवर्ष में दिव्य संततियों का, और अभी इस समय आ गया है कि दिव्य चेतनाएं अंतरिक्ष में है, वो अवतरित करने के लिए योग्य माध्यम और ऐसे यज्ञों की वो विलंबना कर रहे हैं। ऐसे यज्ञ हुए हैं, इसलिए दिव्य चेतना आपके भीतर है, उनको सार्थक करना आपके हाथ में है। प्रतिदिन अश्विनों की एक माला करनी ही पड़ेगी, तब आपके भीतर अश्विनों के सदस्य बहुत गुण कर्मों से संयुक्त, अश्विनों के और भी बहुत, वो दानी है, उसका नाम सुदानु है, वो मेधावी है, अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, अत्यंत गति से काम करने वाले हैं। अश्विनों के सारे के हम
जब देखते हैं ना ऋग्वेद में अश्विनों के मंत्र, तो ऐसा ही लगता है कि पृथ्वी पर अश्विनों का ही शासन चल रहा है, अश्विनों के सिवा और कुछ ही नहीं। हम तो सोमनाथ जाते हैं ना, तो सोमनाथ में भी अश्विनों के दर्शन करते हैं। इवन हमारे आराध्य इष्ट देव धन्वंतरी है, उसका दर्शन करते हैं। तो प्रतिमा तो हम के भीतर, उसके आत्मा में अश्विनों का ही दर्शन होता है। जहाँ जाते हैं हम रोगी को प्रिस्क्रिप्शन लगते हैं ना, हर प्रिस्क्रिप्शन से पहले हमारे भीतर आ जाते हैं अश्विनाता हवा में, अश्विनों में आपका आह्वान करता हूँ, इस रोगी को ठीक कर। आप सब वैद्यों ऐसे ही अश्विनों को इतना ही आह्वान कर दो ना, अश्विनाता हवा में, आपकी चिकित्सा कभी निष्फल होने वाली नहीं है। तो ये है हमारे अश्विनों। अश्विनों का जो माता पिता है उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। अश्विनों का माता समना देवी है और उनके पिता अष्टम आदित्य भगवान सूर्य नारायण है। जब अश्विनों प्रसन्न हो जाते हैं ना, तब उनका परिवार पूरा आ जाता है। अश्विनों के जो पूर्व भाई है वो वैवस्वत मनु है। वैवस्वत मनु इस मनवंतर के 7वें मनवंतर का प्रणेता है। जब अश्विनों को प्रसन्न करोगे ना, मनु भी प्रसन्न होएगा और आपके भीतर धार्मिक गुण है वो अवतरित करेगा। अश्विनों के 2 जुड़वा भाई बहन है, यम और यमुना। अश्विनों और यम का विरुद्ध कार्य है, लेकिन जब आप अश्विनों की स्तुति करो ना, उसे वितर्क कहते हैं। जो हम बात करते हैं ना कि और लोगों के एक का उपासना करने से कितने लोग संतुष्ट होते हैं। आप, हमने आपकी ट्रीटमेंट कर दी, आपको वहाँ बच्चा हो गया, यज्ञ में आप बैठे, अश्विनों की कृपा से आपका बच्चा हो गया, आपके माता पिता संतुष्ट नहीं हो गए, आपके भाई बहन संतुष्ट नहीं हो गए, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, तो एक की उपासना करने से यमराज आपके पर प्रसन्न हो जाता है। यमराज क्या करता है, हमारे प्राण हर लेते हैं। जब प्राण लेते हैं ना, तब यमदूत आ जाते हैं। जो हम अश्विनों की उपासना करते हैं ना, तो उनको लगता है मेरे भाई की उपासना कर रहा है, हमें उसे अकाल मृत्यु नहीं देना चाहिए। तो अश्विनों की उपासना करने से हम अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। मनु ने मनुस्मृति दी। मनुस्मृति के माध्यम से उस युग में क्या क्या धर्मानुचरण करना चाहिए, उनके अध्याय में उल्लेख है। वो धर्माचरण अपने आप भीतर अपने आप प्रविष्ट हो जाएंगे। उसके एक भाई बहन, 2 बहन है, एक हमारी तप्ती जो तापी नदी है वो उनकी बहन है, और यमुना, यानी 2 नदी प्रतीक रूप है। उनका स्मरण करने से दोनों नदियाँ प्रसन्न होगी और हमारे पूरे भारतवर्ष की नदियाँ, अश्विनों की उपासना मात्र से हमारे भारतवर्ष की सभी नदियाँ पुनः यथावत बहने लगेगी। तो आपकी मात्र अश्विनों की उपासना से कितना इस देश, दुनिया और आपके परिवार को लाभ होता है। तो इसीलिए हार्दिक भाई कई वर्षों से अश्विनों के पीछे पड़े हुए हैं। अश्विनों के माध्यम से वो हमारे देश का विकास हो, हमारा देश और दुनिया पुनः ये जो अत्याचार भोग रही है, कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि, बच्चे जितने हमारा पूरा समाज है प्रदूषित हो रहा है, उनसे बचने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को हम जोरदार तालियों से आमंत्रित करें। हम यही चाहते हैं हमारे और राज्यों से, जैसे मोनिका जी है कश्मीर से आई है, हमारे हरिप्रीत है पंजाब से आए हैं, और कई लोग राजस्थान से आए हैं। आपके राज्य में भी ऐसा अश्विनों याग हो और उस क्षेत्र में अश्विनों की चेतना, हमें अश्विनों की भूमिका वहाँ बदल देनी है। यहाँ पुत्रिष्ठि याग होता है तो अश्विनों आरोग्य के अधिष्ठाता देवता है। आज वेदों के विद्वान ब्राह्मणों से हमारे साथ बात हो रही थी कि अश्विनों आरोग्य के देवता है और आरोग्य के बहुत सारे सूक्त वेद में चलते हैं। तो उस आरोग्य सूक्त का पाठ करने से हमारी प्रजा बीमार ही नहीं होगी। अश्विनों के बहुत सारे सूक्त, यक्ष्मनाशन सूक्त, जिनसे हमारे भीतर व्याधि प्रविष्ट नहीं होगी। तो हमें इस देश को व्याधि मुक्त करवाना है तो हॉस्पिटल खोलना कोई हमारी शोभा की बात नहीं है। अश्विनों का मंदिर बनाना है, अश्विनों का याग बनाना है, अश्विनों का अवतरण करवाना है। आप समय की कमी के हिसाब से मैं यहाँ अपना, क्योंकि अश्विनों की जब विचारधारा आती है तो हम उसको रोक पाने में असमर्थ रहते हैं, फिर भी समय के हिसाब से आप सब लोगों ने अश्विनों को जो चॉइस किया है और अश्विनों ने आपको चॉइस किया है, बस उनको माध्यम बनाया है। इन सब को आपको चरितार्थ करना है। अस्तु, जय अश्विन।
सतत 1 मिनट तक हम सर का करतल ध्वनि से, क्योंकि सबका प्रेरणा मूर्ति जो है सर ही है। उद्धव स्रोत जो है वो सर है। असली के पास पहुंचाने वाले सर ही है।